अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। डाकुओं ने पुलिस पर गोलियां कैसे चलाईं और अब जहर खाने से लोगों की उम्र बढ़ जाएगी, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में। लेकिन पहले देखिए, क्या कराची पुलिस फैसलाबाद की दो बहनों की इज्जत बचा सकेगी? फैसलाबाद की रिहायशी मारिया और जोया गुर्बत और तंगदस्ती में अपने बूढ़े माँ बाप के साथ जिंदगी गुजार रही थीं। माँ बाप को उनके मुस्तकबिल की फिक्र लाहक थी, लेकिन जहेज बनाना तो दूर की बात, दो वक्त की रोटी का हसूल भी इंतहाई मुश्किल था। पता नहीं जिंदगी में अब कितने दुख बाकी हैं। आप फिक्र नहीं करें, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे मुझे तो इनके मुस्तकबिल की फिक्र खाई जा रही है। क्या देकर इन्हें रुखसत करूंगी? चाची, मैं तो कहती हूँ इन्हें मेरे साथ कराची भेज दें, वहाँ बहुत काम है। नहीं नहीं, ये यही सही है, कम से कम नजरों के सामने तो है। अरे तो क्या सारी जिंदगी अपने नजरों के सामने बिठा कर रखोगे? पड़ोस वाले गांव में एक औरत है, बानो नाम है उसका, मुझे भी उसी ने काम पे लगवाया था। कहो तो उससे बात करूं? लेकिन बेटा चाची तेरी मर्जी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि कम से कम अपने जहेज का कुछ सामान ही बना लेंगी। कहती तो तू ठीक है। अब ज्यादा सोच मत, इनकी तो किस्मत अच्छी है कि वो आजकल यहाँ पे है। मैं कल ही उसे बुला लूंगी। मुझे रुबाब से मिलना है। अरे आइए। अरे बानो जी, आप कैसी है? आजे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुर्सी लेकर आओ। कैसी है? और भाई साहब कैसे? बैठे। ये बानुवा जी है, बानुवा जी, ये मारिया है और ये जोया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्चियां हैं। बस बहन, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। अरे आप तो फिक्र ना करें, मैं जो हूँ और अपना मुस्तकबिल ये खुद बनाएंगी। बहन, पराया शहर है और जवान बेटियां हैं। चाचा फिक्र किस बात की है, ये वहाँ हमारे साथ रहेंगी। अरे भाई आप फिक्र ना करें, कोई सारी जिंदगी इन्होंने ये काम थोड़ी करना है। बस कुछ पैसा जोड़ ले ताकि इज्जत से इनकी शादी कर दे। सही तो कह रही हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ और मैं परसों आऊंगी इन दोनों की टिकट बुक करवा के। और मेरा टिकट? अरे तेरा तो पक्का है ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुशहाली और बेटियों का अच्छा मुस्तकबिल, माँ बाप और क्या चाहते हैं। भतीजी ने हौसला दिया तो इनकार की कोई वजह बाकी ना बची। दूसरे दिन बानो उन्हें लेने के लिए घर पहुंच चुकी थी। फैसलाबाद से शुरू होने वाला सफर कराची के इलाके क्लिफ्टन पर खत्म हुआ, लेकिन यहां से एक और सफर शुरू हुआ जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। इतनी देर होगी तूने दरवाजा खोलने में? 0 मीटर। हाँ हाँ चल हट सामने से। अच्छा चन्ना, एक बात तो बता, उस काम का क्या हुआ? बानो जी,
आप फिक्र ना करें, उस काम के सिलसिले में तो जा रहा हूँ, मामूली केस है। ठीक है लड़की, अब तुम लोग आराम करो और कल मैं तुम्हें समझा दूंगी और काम की जगह पर भी ले चलूंगी, ठीक है? अच्छा यार, मैं भी आया हूँ। अच्छा बाजी को हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अरे कैसा है मेरा शहजादा? हाँ हाँ, बस अभी आए हम लोग। अरे थकी हुई है वो। अच्छा चल, तू नाराज ना हो, आजा बच्चा आजा, तेरा मेहमान भी नाराज नहीं। ठीक। कौन था? गुड्डू आ रहा है, वो अभी तैयार हो जा तू। लेकिन बाजी। ओ अब ज्यादा नखरे ना दिखा, बस तैयार हो जा जल्दी से। दोनों बहनों को ये समझने में देर नहीं लगी कि रुबाब का चाल चलन अच्छा है ना ये जगह। लेकिन अजनबी शहर में जब अपने भी अजनबी हो जाएं तो फिर। मुझे नहीं जाना किसी के साथ, हमें वापस गांव भेज दो। तुझे वापस भेजने के लिए नहीं लाई हूँ इधर, समझ में आया? पैसे खर्च किए, पैसे तुम दोनों पर। तो इसका मतलब ये कि तू हमारी इज्जत बेचेगी? ओ इज्जत का क्या है, आती है और चली जाती है। देखो, मैं तुम दोनों के भले के लिए ही। ऐसे भले से तो अच्छा तू हमें घर दे देती। ओए, बहुत सुन ली तुम्हारी चिक चिक। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, वरना गंजा लूला लंगड़ा कर दूंगी तुम दोनों को, समझी तुम? ओए चना, इन पे कड़ी नजर रख, इनको छोड़ने भी तू जाएगा और लेने भी। होशियारी दिखाए, काट के डाल देना किसी झाड़ी में दोनों को, समझा तू? आप फिक्र ना करें बानो जी। ए चन्ना नाम है मेरा, चन्ना। मैं किसी को इधर से उधर और उधर से इधर करना मेरे लिए मामूली केस है, समझे तुम? चलो जाके जल्दी तैयार हो, तुम्हें लेने आ रहे हैं वो लोग। चलो। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा मत। अब ये रोज का मामूल था। एक तरफ घर वालों से सब राबिते कट चुके थे तो दूसरी तरफ उन पर कड़ा पहरा था। चन्ना दोनों बहनों को अपनी निगरानी में लेकर जाता और वापस लाने तक उन पर कड़ी निगाह रखता। लेकिन मायूसी के इस गुप्त अंधेरे में मारिया को रोशनी की एक किरण दिखाई दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, पहुंच गया हूं। जहां आपने कहा था मैं वहां पहुंच गया हूं। जी जी। अरे साहब आप फिक्र ही मत करें, मामूली केस है। साहब ये लड़की आ गई है, अब इसको लेने के लिए मैं खुद आऊंगा, आप जहमत मत कीजिएगा, इसका ख्याल रखना। ठीक है। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बात बताओ, बात क्या है? देखो प्लीज। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मारिया।
मारिया। मारिया, देखो दिल की बात बताने से ही दिल का बोझ हल्का होता है। तो मुझे अपना हमदर्दी समझो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। जो बात है तो मुझे बता दो। हौसला रखो, ठीक है? ओके? चन्ना तू आ जा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे कहीं काम से जाना है। बुरा करने वाले किसी के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दें तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं, क्योंकि ऊपर वाला जब बचाना चाहे तो 100 रास्ते निकाल देता है। 2 दिन बाद फैसल दोबारा मारिया से मिलने का फैसला करता है। क्या बात है शहजादे, लगता है दिल लग गया उससे। अरे बानो जी, दिल दिल नहीं लगाते हम किसी से, हमें अपने काम से मतलब है। ठीक है, भिजवा देती हूँ उसको। चन्ना, अरे ओ चन्ना, अरे कहाँ मर गया चन्ना? जी को हुक्म करें। मारिया को ले जाओ फैसल के पास। उसी के पास? उसी के पास क्या मतलब? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सब खैर तो है? अभी ले जाता हूं उसके बाद। मामूली कैसा है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, बस तुम मेरा साथ देती रहो। जैसा मैं कहूं ऐसा करती जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम नंबर लेकर आई? हाँ, ये हाँ, ओके ओके। अच्छा ये तुम्हारे घर का नंबर है ना? नहीं, ये मेरे घर का नंबर नहीं, ये हमारे रिश्तेदार का नंबर है। वो गांव में पड़ोस में ही रहते हैं। ओके ओके। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बेटी। जी 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 जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। बस अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप को खैरियत से यहाँ तक पहुँचा दे। मैं समझूंगा मैंने अपना हक अदा कर दिया। फोन पर यह हौलनाक खबर सुनते ही मारिया और जोया के वालिदैन कराची के लिए निकल पड़े हैं। और अब ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ऐसी मजबूर लड़कियों की असमतों की कमाई खाने वालों का अंजाम क्या होता है। वेलकम बैक। कराची पहुंचते ही रोते धोते वालिदैन सीधा गिजरी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने इज्जतों की बोलियां लगाने वालों को सबक सिखाने की ठान ली। जी फिजा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसपी ऑफिस क्लिफ्टन के बाहर। एसपी नासिर आफ्ताब को एक खातून ने आके इत्तला फराहम करी कि उसकी 2 बेटियों को फैसलाबाद से एक नौकरी के बहाने यहाँ बुलाकर जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जा रहा है, जिस पर एक लड़की जिस्म फरोशी के धंधा करने वाले माफिया के से चुंगल से फरार होकर एसपी ऑफिस पहुंच गई है। और जुर्म बोलता की टीम अब पुलिस के साथ उस मुकाम पर छापे मारेगी जहां दीगर जो एक और खवातीन हैं, जहां लड़कियां हैं जिनको रखा गया है। पुलिस पूरी तरह तैयार है, मुतासिरा खानदान भी साथ है। पुलिस ने मुल्जिमान तक पहुंचने के लिए एक जाल बिछाया है ताकि मुल्जिमान फरार न हो पाए। इसलिए मुतासिरा लड़की मारिया जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वाली खातून बानो को अपने एतमाद में इसलिए ले रही है कि उससे कहीं शक न हो जाए कि पुलिस उस तक पहुंचने वाली है। जी फिजा, पुलिस की बारी नफरी जुर्म बोलता की टीम के साथ उस मुकाम पर छापा मारने जा रही है जहां खवातीन को रखा हुआ है। पुलिस की बारी नफरी हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि मौजूद है और पुलिस रवाना हो रही है। अब जुर्म बोलता की टीम इनके साथ छापे के लिए रवाना हो रही है। पुलिस की भारी नफरी मुतासिरा लड़की की निशानदेही पर उस घर पर छापा मारने के लिए
जा रही है। पुलिस जैसे क्लिफ्टन के इलाके तौहीद कमर्शियल पर पहुंची तो इलाके में लोगों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए उस जगह का घेराव कर लिया। पुलिस जैसे ही मकान में दाखिल हुई तो वहां 2 खवातीन समेत 4 अफराद कमरे में मौजूद थे। पुलिस को देखकर उनके औसान खता हो गई और वो अपनी बेगुनाही को कुछ इस तरह साबित करने लगे। ये वो बच्ची है जिसके साथ ये जबरदस्ती धंधा करवाई है, उसकी दूसरी बहन है जिसको आगे इसने धंधे में किया हुआ है। ये खातून और उसका भाई अपने आप को पारसा साबित करने के लिए भरपूर जतन कर रहे थे कि उनका भांडा कुछ इस तरह से फूटा। कौन सा आदमी है ये आपसे जबरदस्ती धंधा करवा रहा है? जुर्म साबित हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। लड़की किधर है? किसके घर पे गई है? दूसरों की माँ बहन तुम वो करोगे? बात कर साथ के साथ लड़की बात कर साथ के साथ। किधर जा रही है? पुलिस मुल्जिमान को हिरासत में लेकर तहकीकात के लिए थाने मुंतकिल कर रही थी कि इसी दौरान मक्कार औरत बानो को मुतासिरा खान ने आड़े हाथों कुछ इस तरह लिया। पुलिस की भारी नफरी ने एक फ्लैट पर छापा मारकर 2 खवातीन और 2 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तहकीकात के लिए मुल्जिमान को थाने मुंतकिल कर दिया है। अब जुर्म बोलता की टीम मजीद तहकीकात के लिए देखेगी कि मुल्जिमान क्या एतराफ करते हैं। ये मक्कार औरत अपने इस घिनौने फेल के मंजर आम पर आ जाने के बावजूद भी जहां सच मानने को तैयार नहीं, वहीं उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी और नदामत नहीं। क्या नाम है? बानो नाम है। जोर से बोलो। बानो। बानो। हाँ जी। कहाँ के ताल्लुक आप? मेरा लाहौर से। लाहौर से। यहाँ क्या कर रही हो क्लिफ्टन में? कब लिया फ्लैट? ये 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ। तो क्या काम करती हो? यही लड़कियों का। लड़कियों का। जिस लड़की को फैसलाबाद से लेके आई हो, जिसको बोला हॉस्टल में खाना पकाना है, 15,000 महीने की तनख्वाह मिलेगी, 2 बहनें लेके आई, तो उनको क्या झांसा दिया उनके घर वालों? मैंने नहीं दिया कोई, मैंने जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया। वो जो उसका खालू है ना, उसने दिया मुझे। हाँ। क्या बोला खालू ने? खालू ने यही बोला, उसको यही काम के लिए बोला। अभी तो वो झूठ बोल रही है ना। हाँ। कितनी लड़कियां ले आती हो साल के पंजाब से? साल की लड़की आती नहीं है। 1 साल में कितनी लड़कियां ले आती है? तो आप खुद 1 साल के बाद आई हूँ। 1 साल बाद आई हो। इससे पहले कहाँ था अड्डा? मेरा कोई अड्डा नहीं है, मैं चलाती नहीं हूँ, ऐसा काम करती नहीं हूँ मैं। खुद बोला मैं लड़कियां चलाती? नहीं, मेरा काम ऐसा है ही नहीं है। हाँ, मैं तो लोगों को दे देती हूँ। क्या दे देती हूँ? लड़की दे देती हूँ। हाँ। अच्छा, ये शरीफ वाला खुद का काम नहीं है मेरा ना। अच्छा। हाँ। खुद का काम नहीं, फिर किसका काम है? लोगों का काम है, जो आंटियां बैठी हुई उनके काम, मेरा तो काम। तुम क्या उम्रे में बेचती हो लड़कियां? नहीं, उम्रे पे नहीं बेचती, लोग देते हैं मुझे। ये तो साल के बाद मैं अभी आई हूँ, 1 महीना हुआ। यानी कि तुम भी ब्रोकर हो ना, लड़कियां लेती हो, आगे बेचवाती हो? तो वो लोग मुझे, उन्होंने दी, उसे सके खालू ने दी है मुझे ना। बेची कितने में है वो? उन्होंने 1 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया लिया था मुझसे। हमारे कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। कितनी बेटियां? 2 बेटी हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें दूसरों की बेटियां चलाते हुए और अपनी बेटी को तुम्हें सेफ किया? तुम्हारी बेटी? मेरी बेटी अब शादीशुदा है।
तो उनको धंधे पे क्यों नहीं लगा? उनको मैं क्यों लगाऊं? लोगों ने मुझे दिया है तो मैंने ये काम किया ना। दूसरों की इज्जत नहीं, तुम्हारी इज्जत नहीं नहीं, मेरे से पैसे लिए उन्होंने ना। उसको बोलो ना, सामने आई लड़की ना। ये काम अच्छा है चला? नहीं है तो अच्छा नहीं है, गलत है। हाँ गलत है। तो तुमने अपनी बेटी को क्यों नहीं लगाया धंधों पे? मैंने तो नहीं लगाया ना, मेरी अपनी जमीर की बात है। अच्छा, तुम्हारा जमीर सही है, दूसरों का जमीर सही नहीं है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बस उन्होंने की मजबूरी थी तो उन्होंने मुझे दिया, नहीं तो मैं जबरदस्ती थोड़ा किसी के साथ करूंगी। जबरदस्ती वाला तो काम नहीं है ना। क्या नाम है तुम्हारा? चंदजेब। चंदजेब। चंदजेब, कहाँ के ताल्लुक है? मेरा कराची से। कराची से? शनाख्ती कार्ड है? हाँ। दिखाओ। दांडी की रेशियो? हाँ? अभी तो मैं वहाँ लाहौर शिफ्ट हो गया। लाहौर शिफ्ट हो गया? कितना अर्सा हो गया? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ मैं आया था बाजी के पास। बाजी वो धंधे में तो बाजी कहा जाता है ना जी। है ना? क्या रिश्ता है? बाजी है, वैसी रिश्ता है, चलते हुए रोड में भी कोई बाजी बन जाती है? क्या रिश्ता है? मेरी बहन है ना। तो और भी तो मोहल्ले में और भी तो शहर में औरतें हैं, वो भी तो बहनें होंगी ना? भाई मैं तो अभी आया हूँ, 22 तारीख को मैं यहाँ आया हूँ। क्या लेके आए? कितनी लड़कियाँ लेके आए? कुछ भी नहीं, अकेला ही आया हूँ। क्यों आया कराची? वैसे ही आया था मिलने के लिए। लांडी का तुम्हारा 4 साल हो गए, तुम्हें लाहौर शिफ्ट हुए? लाहौर शिफ्ट हो गया, वहीं पे अभी काम शुरू किया था। क्या काम करते हो? वहाँ मैं नानों का तंदूर डाला। और यहाँ पे कौन सा तंदूर लगवा रहा है? इसके साथ रिश्ता इसका ताल्लुक है ही नहीं है। ये काम करता है, ये रिश्ता क्या है इससे? ये कंटीन का रिश्ता मेरा भाई है। कौन सा भाई है? कौन से रिश्ते का भाई है? फूफे का फूफो का भाई है? खाला का भाई है? क्या नाम है तुम्हारा? रुबाब। है? रुबाब। रुबाब, कहाँ से ताल्लुक है रुबाब? फैसलाबाद। फैसलाबाद, कौन सी जगह से? सांगला। कितने अरसे से हो कराची में? तकरीबन 1-1.5 साल हो गया। किस तरह आई तुम कराची? कौन लेके आया? बाप लेके आया था। बाप लेके आया? जी। किस मजबूरी के तहत लेके आया? क्या काम करता बाप तुम्हारा? कुछ भी नहीं। कितने बहन भाई हो? हम लोग 6 बहन भाई हो? जी। तो और बहनें क्या काम करती हैं? नहीं, वो छोटी है, मैं सब छोटी है। तुम सब में पढ़ी हो? जी। तो किस महीने पे तुम्हें लेके आई? क्या बोल के लेके आए? वो बता के लाए थे। क्या बता के लाए थे? कि यही काम है। क्या काम है? गलत काम। गलत काम है? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं थी, घर वालों ने खुद छोड़ा है। अच्छा। तो जबरदस्ती फिर किस बात की? क्या कहाँ रहती हो? यहीं पे रहती हूँ। बाजी के पास? जी। ये कौन सी बाजी है? पहली बाजी, दूसरी बाजी है? पहली है। जी। इससे पहले तुम्हें कौन ले गया? यही ले गया? नहीं, वो लोग खुद छोड़ के गए थे। इनके पास घर वाले। जी। तो महीना तुम देती होंगी ना? क्या महीना भिजवाती हो? कितने में खरीदा इसको? मैंने खरीदने वाला नहीं काम करती। खरीदा मैंने, क्यों खरीदना? किसने खरीदा? इसके बाप ने दिया, इसके ताए ने दी है। कितने में दिए? कितने में दिया? जितने पैसे। ये लड़कियां नहीं होगी, जानवर हो गया। 25 का खरीद लिया, 40 का खरीद? नहीं, 40 में नहीं खरीदा, वो पैसे 2.5 लाख रुपए दिया मैंने ना। हाँ, इसका भी दिया। इसका तो 5.5 लाख रुपए दिया था। हाँ। अच्छा काम नहीं है ये। बस भी रही हो, नहीं भी और अच्छा काम नहीं है तो क्या करूँगा? क्या इनमें किसी का क्या कसूर है? घर वालों ने छोड़ा है ना, तो मैं भाग जाऊंगी तो फिर? हाँ, फिर बोलो। फिर भाग जाओगी? फिर बताओ ना, डरना किस बात का? बताओ। फिर ये कि बस घर वाले अच्छे नहीं है, उन्होंने क्यों भेजा यहाँ पे? बद का अंजाम हमेशा बुरा होता है, चाहे बचाव की 100 तदबीरें की जाएं, लेकिन जहां ऐसी औरतें हर रिश्ते और हर कदर को पसपुश डालकर औरत को जमाने में तमाशा बना देती हैं, वहीं कुछ कसूर उन वालिदैन का भी होता है जो दूसरों पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। ब्रेक के बाद देखिए, क्या चाय पीने से कैंसर हो सकता है? वेलकम बैक। फेसबुक पर लोग अक्सर पूछते हैं कि बात करते करते मेरे लहजे और मेरी बातों में तल्खी क्यों आ जाती है। सवाल अच्छा है, पर जवाब सवाल की तल्खी से भी ज्यादा तल्ख हो सकता है, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी को तबाह करने वालों के गुनाहों को नरम लहजे में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे मुआशरे में जुर्म जिस भी शक्ल में है, खतरनाक हदों तक पहुंच गया है। अब आपके सामने है पंजाब में जाली अद्वियात से कितने लोग जानों से हाथ धो बैठे। इंतजामिया के बुलंद बांग दावे अपनी जगह, लेकिन ये जहर तैयार करने वाले तो अब भी कर रहे हैं। देखिए।
जी बिल्कुल फिजा, इस वक्त जुर्म बोलता की टीम यहाँ पे मौजूद है अंदर, जहाँ पे ये बड़ी मकदार में मेडिसिन पकड़ी गई हैं। मैं बताता चलूँ कि ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे पकड़ी गई है जाली अद्वियात बनाने की, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है हर्बल मेडिसिन यहाँ पे बनाई जाती थी, जिनमें जो है एलोपैथिक की जो मेडिसिन है वो भी मिक्स की जाती थी। यहाँ पे जो है ड्रग इंस्पेक्टर और जो CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी मकदार में यहाँ पे जो है पकड़ी है यहाँ पे फैक्ट्री। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो जाली जो है उनके वो बनाए जा रहे हैं, जो पैकिंग की जाती है इन डब्बों में, पूरा पैकिंग का मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है इस वक्त। और यहाँ पे जो है पंजाब पुलिस के जो CIA पुलिस एहलकार जो है यहाँ पे सर्चिंग भी हो रही है, मजीद यहाँ से जो है सामान जो बरामद किया जा सकता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, हम नाजरीन को दिखाएं कि ये जो जाली जो है सिरप है जो मेडिसिन में यूज हो रहा है, जिससे जो है लाहौर में और पहले भी इससे बहुत ज्यादा मौत हो चुकी हैं, इसके बावजूद जो है पूरे मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में ऐसी जो है अद्वियात बन रही हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं CIA के DSP CIA मकबूल जट साहब, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, किस तरह से ये इत्तला मिली और क्या इनके खिलाफ आपने? ये हमें बावसूख ज़राए से पता चला कि यहाँ 2 नंबर मेडिसिन तैयार हो रही हैं, जिसमें एलोपैथिक भी हैं और हम ये दूसरे देसी भी हैं। तो ये महकमा सेहत के अफसरान से रब्ता किया गया, जिनकी हमराई में SHO साहब, CIA और इंस्पेक्टर साहबान महकमा हेल्थ इनके मौजूद। सर आप हम बताएं कितने मुलजमान यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं और कितनी मालियत के हो सकते हैं और मजीद इसमें क्या क्लू मिलेगा? इसमें मेन मुलजम एक गिरफ्तार हुआ है, तो बाकी ये दवाई तो करोड़ों रुपए की होगी, तो ये मार्केट में मुख्तलिफ नामों से पूरे पंजाब में सप्लाई कर रहे हैं। सिरप बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे जाली सिरप बनाए जा रहे हैं। बड़े बड़े ड्रम यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये यहाँ पे पुलिस ने अभी कार्रवाई की है और इनको यहाँ से मुलजमान को भी गिरफ्तार किया है। जो मोल्दा की टीम यहाँ ये देखिए बड़ी मकदार में ये रेड कलर के जो हैं केमिकल इसमें यूज़ होते थे, सिरप बनाए जाते थे। उसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैं ब्रांड हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। किस तरह से जानों के साथ खेला जा रहा था, जहर बेचा जा रहा है यहाँ पे मेडिसिन के तवसत में। जहां करोड़ों रुपए की जाली अद्वियात बिखरी पड़ी हैं, वहां भला ये फैक्ट्री एक कमरे पर कैसे मुश्तमिल हो सकती है? जहां एक के बाद एक नया दरवाजा खुलता गया, वहीं एक के बाद एक नया इंकशाफ होता गया। हाँ जी फिजा, मैं आपको बताता चलूँ इस वक्त हम जो है दूसरी मंजिल पर मौजूद हैं इस फैक्ट्री की, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो है पैकिंग के लिए वो पड़े हुए हैं, पैकेट पड़े हुए हैं जिसमें ये पैक करते हैं जाली, और ये कागज़ पड़े हुए हैं मुख्तलिफ किस्म की जो है अद्वियात, जिसमें जो है कफ सिरप है और उसमें हेमोफ्लेक्स सिरप है और ये सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस फैक्ट्री की छत पर मौजूद है, जहाँ पर ये यहाँ पे पूरी मेडिसिन तैयार की जाती थी। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिरप बन रहा है, अभी भी ये गर्म है, यहाँ से इसके अंदर भाप निकल रही है और ये तैयार हो रहा था सिरप जिस वक्त यहाँ पे पुलिस ने छापा मारा है, CIA पुलिस ने कार्रवाई की है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो है सिरप यहाँ पे इस वक्त जो तैयार पड़ा हुआ है सिरप, ये देख सकते हैं हमारे नाज़रीन कि ये सिरप जिसके अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ें ये केमिकल पड़े हुए हैं। रेड हो गया मेरा हाथ इसको लगाते ही फिजा, किस तरह से ये सिरप जो है लोगों को पिलाया जाना था, जिससे जो है इमराज कम होने की बजाय बढ़ रही हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये केमिकल पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये सिरप जो है तोड़े गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरह ये लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। अहले महल्ला से पूछते हैं कि आपके इतने अरसे से यहाँ पे काम हो रहा है, आपको कभी नहीं पता चला? नहीं, हम इन लोगों ने इतना अंडरग्राउंड कर रहे थे ये काम कि हमें बिल्कुल खबर नहीं थी कि यहाँ क्या हो रहा है। बस मखसूस अंदाज में आना जाना, और कार्टन भी ये लोग इस किस्म के पैक करते हैं कि जिसपे दवाइयों का कोई लेबल नहीं होता था, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये तो आज इत्तेफाक से पता लगा जब CIA की टीम यहाँ पर आई और साथ ड्रग इंस्पेक्टर्स और जब ये लोग आए तो फिर हमें पता लगा कि यहाँ पर ये मकरूह और घनाउना धंधा जो है ना, जो मतलब कि इसके लिए कोई अल्फाज कोई नहीं है कि इसको जितना भी आप बुरा कह सकें कि अल्फाज में खत्म हो जाते हैं वहां पर, कि जो इंसानी जान से खेले। तो ये हम लोग खुद हैरान है अपने घर। आप क्या चाहते हैं इन मुलजमान के खिलाफ? किस किस्म की सख्त कार्रवाई? उस दूसरे एरिया में जहाँ पे फैक्ट्री का दूसरा एरिया जहाँ पे जो दीगर अशिया रखी हुई हैं वो देखते हैं। इस वक्त हम चलते हैं अंदर।
जी फिजा, बिल्कुल ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे जो है लाखों नहीं करोड़ों मालियत का यहाँ पे जो है माल मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ये बोतलें हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिरप जो 2 नंबर बना के इसमें डाल दिए जाते हैं। इससे पहले हमने दिखाया कि वो सिरप जो है छत के ऊपर बनाए जा रहे थे और ये वो सिरप इन बोतलों के अंदर डाल दिया जाता है जो कि जहर है। इसके ऊपर जाली किस्म के जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, इंदराज कर दिए थे, जिसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं डाली जाती। ये तकरीबन 17 या 20 साल से चल रहा है और जितनी है मुजरे से चीज़ें बन रही हैं सबको पता है। अब CIA की टीम ने यहाँ छापा मारा तो इंशाल्लाह ये जितने गलत किस्म की चीज़ें बना रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, इंशाल्लाह ये क्लीन अप करेंगे। हमारी तहकीक के मुताबिक मुल्क भर में 40 से 50% अद्वियात जाली फरोख्त हो रही हैं। कितने अफसोस की बात है कि लोग जिस दवा को जिंदगी समझते हैं वही मौत बन जाती है और दूसरी तरफ इस काम में मुलव्वस अफराद बड़ी ही मासूमियत से अपनी बेगुनाही के तराने पढ़ते नजर आते हैं। चला रहे हैं तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल से आप ये यहाँ पे चला रहे हैं, को कभी नहीं किसी ने पूछा? नहीं, आते हैं हमारे पास लाइसेंस है हर। पैसे पूसे दे के छोड़ जाते हैं। इससे पहले पुलिस आई है, ड्रग इंस्पेक्टर आया, उसको पैसे पूसे तो नहीं, किसी को कोई पैसे नहीं दिए। हमारे पास संतें मुकम्मल है, हमने किसी को क्यों। अभी आपने दिखाई तो नहीं है यहाँ पे कुछ? दिखाई है, ड्रग इंस्पेक्टर से आप पूछें दिखाई है नहीं दिखाई। नहीं, अभी हमारी ड्रग इंस्पेक्टर से बात हुई है, उसका कहना है कि यहाँ पे कोई इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे किस किस्म की मेडिसिन आप बनाते हैं? ये हर्बल है। मैं सिर्फ ढक्कन लगाता हूँ। मुझे और यहाँ पे किस किस किस्म की मेडिसिन बनती है? सर मैंने सिर्फ शरबत ही बनते हुए देखा। अच्छा, तो आपको कोई भी वो महसूस नहीं हो रहा कि आप गलत काम करते थे? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, आप पीकर चेक कर सकते हैं। हर्बल है, ये नुकसान नहीं देती। देखा आपने, इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। अरे भाई, पैसे चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन इंसानी लाशों के मलबे पर महल तामीर करने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जा सकती। और क्या कहना इंतजामिया का, जिनकी सिर्फ आंखें ही नहीं दिमाग की खिड़कियां भी बंद हो चुकी हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए, देखते हैं अब क्या एक्शन होता है। बिल्कुल फिजा, जुर्म बोलता की टीम ने अपने नाजरीन को सब कुछ दिखाया, किस तरह से ये बन रही हैं और किस तरह से 2 नंबर मशरूबात ऊपर बन रहे हैं। खुलेआम जो हैं उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो भी खामोश हैं। महकमा हेल्थ की टीमें भी खामोश थी, लेकिन आज यहाँ पे जुर्म बोलता की टीम और मुतल्लिका इदारों ने कार्रवाई की है और बड़ी मकदार में जो यहाँ पे जो है मेडिसिन पकड़ी गई हैं। ये एक फैक्ट्री तो सील हो गई, लेकिन जाली अद्वियात बनाने का काम तो अभी भी जारी है। ये बहुत हसास मामला है। हुकूमत को ज़बानी कलामी बयान दागने के अलावा अमली तौर पर और ठोस बुनियादों पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि इंसानी हलाकतों के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों का नुमाइशी तौर पर हरकत में आना किसी काम का नहीं होता। नाज़रीन, हम लोगों ने जाने अनजाने में अपनी सोच पर पहरे लगा रखे हैं। हम मसाइल के अंबार पर आंसू बहाते हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत भी पालते हैं, लेकिन उनके हल के लिए सोचना, खोजना, गौर करना मुनासिब ही नहीं समझते। हालांकि थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा ख्याल, थोड़ी सी केयर बड़ी बड़ी टेंशन को दूर कर सकता है। खुश रहिए, खुश रखिए। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@ainews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा, जुर्म बोलता है। अल्लाह निगहबान।